हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है अर्थक्वेक्स। तो लास्ट टाइम हमने वॉल्केनोज पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। तो बच्चों सोचो, आप क्लासरूम में बैठे हो और अचानक से सब कुछ हिलने लग जाए, आसपास की चीजें गिरने लग जाएं, तो डर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो एग्जैक्टली यही होते हैं अर्थक्वेक्स, और ये बहुत स्केरी होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, उनको हम मेजर कैसे करते हैं, और अर्थक्वेक से क्या क्या हो सकता है। अर्थक्वेक कुछ सडन वाइब्रेशंस या मूवमेंट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट की। हो सकता है कि कॉजेज नेचुरल हो, और ये भी हो सकता है कि ये मैन मेड स्ट्रेस की वजह से हो, जिसकी वजह से हमारी अर्थ में ट्रेमर्स देखे जाते हैं या फिर अर्थ में शेकिंग देखी जाती है। इन्हें ही हम बुलाते हैं अर्थक्वेक्स। तो अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, सो अ शॉक और अ सीरीज ऑफ शॉक्स ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल रॉक्स generated at the point called seismic focus within the crust or the mantle। मतलब कि अर्थ है, ठीक है, हमारी धरती है, इस धरती में सबसे बाहर होता है क्रस्ट, उसके अंदर आता है मेंटल, और सबसे अंदर होता है कोर, राइट। इसका जो फोकस होता है, फोकस मतलब जहां से ये एक्टिविटी, ये शॉक या फिर ये मूवमेंट शुरू होती है, उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं सिस्मिक फोकस, ठीक है। अब जब भी अर्थक्वेक आता है ना, तो आपने एक वर्ड बहुत ही कॉमन सुना होगा जिसे बोलते हैं एपिसेंटर। तो हम बोलते हैं कि इसका एपिसेंटर नेपाल में था या इसका एपिसेंटर पाकिस्तान में था, राइट। जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो एपिसेंटर क्या होता है? तो एपिसेंटर इस मेंटल या क्रस्ट, जहां से भी ये सिस्मिक फोकस, मतलब जो भी सिस्मिक फोकस है, जहां से भी ये वाइब्रेशन शुरू हुई है या जहां से भी ये मूवमेंट शुरू हुई है, एग्जैक्टली उसके ऊपर वाली जगह होती है, और उस जगह को हम एपिसेंटर बुलाते हैं। इतनी बात समझ गए? तो इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जिन्हें समझते हैं। सिस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर, तो ये अर्थ के अंदर एक पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक जेनरेट होता है, जहां से ये वाइब्रेशन या मूवमेंट्स जेनरेट होती हैं। दूसरा एपिसेंटर, एपिसेंटर वो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पर विच इज डायरेक्टली अबव द फोकस, और इस जगह पर शेकिंग या ट्रेमर्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किए जाते हैं। थर्ड, सिस्मिक वेव्स, तो एनर्जी वेव्स जो रेडिएट होती हैं फोकस से, तो ये है वो फोकस, सिस्मिक फोकस, और यहां से रेडिएट होंगी कुछ एनर्जी की वेव्स, करेक्ट। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स। तो इनसे हम अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया या 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे हम सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर बुलाते हैं। और स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक, जो साइंटिफिक स्टडी होती है अर्थक्वेक की, उसे हम सिस्मोलॉजी बुलाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टर्म्स पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जो होता है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे हमने वॉल्केनोज पढ़े थे, तो वॉल्केनोज हमने पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब हमें फायदे भी होते हैं, हमें फर्टाइल सॉइल भी मिलती है, कहीं कहीं पर मतलब आसपास, वॉल्केनो के आसपास काफी अच्छे ग्रीन फार्मलैंड्स भी मिलते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। तो इनका अगर मान लो एक शैलो फोकस है, मतलब उसकी डेप्थ से 70 किलोमीटर से कम है, ठीक है, किसकी? सिस्मिक फोकस की। सो मोर इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, तो एनर्जी इज क्लोजर टू द सरफेस, राइट। मतलब अर्थ क्रस्ट के आसपास ही सिस्मिक फोकस है, जहां से ये वाइब्रेशन या ये ट्रेमर्स स्टार्ट हुए हैं। तो अगर शैलो फोकस है तो
अर्थक्वेक जो एनर्जी है इन वेव्स की वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रेम्बलिंग देखी जाएगी अर्थ सरफेस पर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। सिंपल। दूसरा, डीप फोकस क्वेक्स, जहां पर जो फोकस है मतलब जो एपिसेंटर है या सिस्मिक सेंटर है वो बहुत डीप है, मतलब मान लो वो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो उस केस में डैमेज लेस होगा। तो यहां पर डेप्थ लेस है 70 किलोमीटर से और यहां पर डेप्थ 300 किलोमीटर से ज्यादा है। तो शैलो फोकस क्वेक्स एंड डीप फोकस क्वेक्स। सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर? अगर होगा तो प्लीज आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर देना। आगे बढ़ते हैं, कुछ हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पेरू में। तो मई 31, 1970 में वहां पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जिसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले था 7.9 और अराउंड 66,000 पीपल डाइड। देन टैंगशेन इन चाइना, तो जुलाई 28, 1976 में अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 था एंड इट लेड टू द डेथ ऑफ अराउंड 2,50,000 पीपल। देन गुजरात इंडिया में, तो आपने भुज का तो सुना ही होगा। सो 26 जनवरी 2001 जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7 और इसकी वजह से 30,000 लोग मर गए थे हमारी कंट्री में। नेक्स्ट इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में आया था। ये अंडर सी क्वेक था और इसका मैग्नीट्यूड था 9.1 जिसकी वजह से सुनामी आई थी और सुनामी से अराउंड 2,27,000 लोग मर गए थे। अब रीजंस हम भी हो सकते हैं, मैनमेड स्ट्रेस भी हो सकता है, नेचुरल भी। आगे बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे कि ताइवान में रिसेंटली 2024 अप्रैल 3, 2024 में आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 था और ये स्ट्रॉन्गेस्ट था लास्ट 25 ईयर्स में और इसकी वजह से 17+ डेथ्स देखी गई। जापान इन 2004 में जनवरी 1, 2004 में नोटो पेनिनसुला क्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.6। इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई थी और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स भी हो गई थी। देन नेपाल में 2003 में तो मैग्नीट्यूड वो 6.4 एंड इट किल्ड अप्रॉक्सीमेटली 150 पीपल और मेजर हिमालयन सिस्मिक जोन था ये। नेक्स्ट हाइटी इन 2021 अगस्त में मैग्नीट्यूड वो 7.2 एंड इट किल्ड अराउंड 2,200 पीपल एंड रीबिल्डिंग स्टिल अंडरवे इन 2024। तो 2024 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर अभी भी रीबिल्डिंग चल रही है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। देन वाई आर अर्थक्वेक्स डेंजरस? सो क्वेश्चन आता है कि ये अर्थक्वेक्स इतने डेंजरस क्यों हैं? ये दुनिया का सबसे हैजार्डस नेचुरल डिजास्टर है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी वजह से सुनामी आती है, अगर अंडर सी क्वेक्स होते हैं तो सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं हिली एरियाज में और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं, इसलिए ये बहुत डेंजरस है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेन कॉजेज ऑफ द क्वेक्स। तो हमारे पास 4 मेन कॉजेज हैं। अब ये नेचुरल या मैन मेड स्ट्रेस दोनों की वजह से हो सकते हैं। पहला है वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। दूसरा बात करेंगे आगे इनकी फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, plate tectonics and human induced or anthropogenic factors. Starting with the volcanic eruptions. तो जब volcanic earthquakes आते हैं, so volcanic earthquakes are caused by gas explosions and magma movement. तो हमें पता है कि अर्थ के नीचे मैग्मा है और मैग्मा मूव करता है, यहाँ पर गैसेस भी बहुत सारी होती हैं। अब गैसेस इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होती हैं ना कि यहाँ पर एक्सप्लोजन्स होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर क्या देखा जाता है, volcanic earthquakes. So it often occur before, during and after the eruptions. तो ये मतलब इरप्शंस के पहले, बाद में या फिर जब इरप्शंस हो रहे होते हैं तब ये फील किए जाते हैं अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल करैकटोआ इन 1883। तो यहाँ पर इतने इरप्शंस ट्रिगर्ड मैसिव अर्थक्वेक जिसकी वजह से 1280 किलोमीटर अवे, मतलब इतने दूर तक इरप्शंस ट्रिगर हुई थी एंड इट जनरेटेड 30 to 40 मीटर हाई वेव्स ऑफ सुनामी विच किल्ड 36,000 पीपल, मोर देन 36,000 पीपल इन जावा एंड सुमात्रा।
आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल, ये जो एशेस थी ये मीजोस्फीयर में पहुंची और ये ब्लास्ट जो थे ये ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस तक सुने गए, मतलब इतने मैसिव ब्लास्ट हुए थे। आइसलैंड 2025 में मल्टीपल इरप्शंस देखी गई हैं विद स्मॉल ट्रेमर्स रिकॉर्डेड फोरहैंड। तो बिफोरहैंड मतलब इससे पहले कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो उससे पहले थोड़े ट्रेमर्स आए और फिर वॉल्केनिक इरप्शंस देखी गई। नेक्स्ट, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो अर्थ का फोल्ड होना या अर्थ में फॉल्ट्स आना, इस वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। Fault, the fracture in the rock where displacement occurs. So tectonic earthquakes or movement along the fault lines releases the stress. तो जब ये movement होती है along these मतलब fault lines, तो stress release होता है। Example, San Andreas Fault in California, a site of major quakes. Example in 1906 में हुआ था। टर्की में 2023 में fault movement की वजह से 7.8 मैग्नीट्यूड का earthquake आया एंड ओवर 50,000 डेथ्स देखी गई। नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सीरीज ऑफ मूविंग प्लेट्स होती हैं, माइनर और मेजर, पढ़ा है ना हमने वॉल्केनोज में भी। तो ये जो प्लेट्स होती है ना अर्थ क्रस्ट की, ये मूव करती रहती हैं। अब कभी ये कोलाइड हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, कभी ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कभी एक ऊपर और एक नीचे आ जाए, मतलब सबडक्शन हो रही है। तो इस वजह से भी अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। सो हाई रिस्क रीजन्स हैं जैसे कि पैसिफिक, रिंग ऑफ फायर, हिमालयाज एंड साउथ ईस्ट एशिया। एग्जाम्पल, भुज में जब इंडिया में 2001 में अर्थक्वेक आया था तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट, तो वैसे एशियन या फिर यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। नेपाल में नवंबर 2023 में हिमालयन कोलिजन जोन कॉज्ड earthquake of magnitude 6.4. Now talking about the man-made factors और anthropogenic factors, तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अर्थक्वेक्स ट्रिगर होते हैं। सो ये इंड्यूस सिस्मिसिटी बुलाते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जब भी इंसान माइनिंग या ब्लास्टिंग करता है जिससे डीप अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स करता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि साउथ अफ्रीका में ये हुआ है। देन रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी, जैसे कि कोयना इंडिया में 1967 में, तो यहाँ पर भी अर्थक्वेक्स आए थे एंड इट वाज लिंक्ड टू द डैम कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पास में है। देन मैराथन डैम इन ग्रीस 1931 में भी, तो यहाँ पर भी सिमिलर ही केस हुआ था, क्योंकि जब हम डैम बनाते हैं पानी को डाइवर्ट करते हैं जिसकी वजह से ये वाइब्रेशंस चेंज होती हैं और उसी की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की वजह से भी दे कैन ऑल्सो ट्रिगर द लोकलाइज्ड ट्रेमर्स। सो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड क्वेक्स आर ऑब्जर्व्ड ग्लोबली इन द रीजन्स विद लार्ज डैम्स। तो वो रीजन जहाँ पर बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहां पर भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। तो मतलब जहाँ पर भी हम नेचर के साथ इंटरफेयर करते हैं वहाँ पर नेचर अपने हिसाब से, अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। देन कमिंग ऑन टू द मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एक रिक्टर स्केल जिसमें हम इसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था। कहीं 6.4, 6.6, 9.1, 7.4, ऐसे अलग अलग नंबर्स हम देखते हैं। सो इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एफ रिक्टर इन 1935 और इसको फिर बेन ग्लुटेनबर्ग ने 1965 में इसे मॉडिफाई किया। सो ये मेजर करता है कि फोकस, जो सिस्मिक फोकस है, जो क्रस्ट या मेंटल में है, वहां से कितनी एनर्जी निकली है, ये चीज मेजर होती है। तो इसका नो फिक्स्ड अपर लिमिट है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर टिल नाउ इज 9.1 जो चिली में आया था इन 1960। सो इसकी कोई अपर लिमिट अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन जो मैक्सिमम हमने मेजर किया था वो था 9.5। ठीक है, अब चलते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक में। सो इट इज मेजर्ड बाय मॉडिफाइड मर्कली स्केल MMI विच इज बेस्ड ऑन डैमेज एंड ह्यूमन परसेप्शन। देन इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट बिल्डिंग डैमेज, ब्रिज कोलैप्स एंड ग्राउंड रप्चर। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट है, वाइल इंटेंसिटी इज ऑब्जर्वेशनल।
मतलब जो हमने मैग्नीट्यूड लिया 7.1, 2 से 4.4, 9.3, तो ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये हमारे पास ही इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया है, ये हमारे पास एक नंबर है। इंटेंसिटी ऑब्जर्वेशनल होती है, मतलब जब अर्थक्वेक आया तो उससे कितना डैमेज हुआ, उससे कितने बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई या ग्राउंड स्ट्रक्चर में कितना डैमेज हुआ। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ द अर्थक्वेक बेल्ट्स, जैसे हमने वॉल्केनिक बेल्ट्स पढ़ी थी 4, यहाँ पर अर्थक्वेक बेल्ट्स भी हैं, मतलब अर्थक्वेक जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अर्थक्वेक्स फॉलो द डिस्टिंक्ट टेक्टोनिक बेल्ट्स, जिसमें सबसे पहला है वही सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर भी बुलाते हैं। तो वर्ल्ड के 66% अर्थक्वेक्स यहीं पर होते हैं। जैसे यहाँ पर 75% वॉल्केनोज देखे जाते हैं और यहाँ पर 66%, मतलब वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्थक्वेक्स यहीं पर मेजर किए गए हैं। इट इज लिंक्ड टू द सबडक्शन जोन एट द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं और यहाँ पर सबडक्शन देखी जाती है, जिसकी मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ रही है, तो उससे यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। इट इज लिंक्ड फ्रॉम अलास्का, जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, चिली एंड पेरू। तो ये एक्सटेंड होते हैं अलास्का से लेकर पेरू तक, ठीक है। एग्जाम्पल, जापान में 2024 में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था नोटो पेनिनसुला में, विच ट्रिगर्ड सुनामी एंड द लैंडस्लाइड। तो रिसेंटली हमने पिछले साल ही सुना था। नाउ द मिड एटलांटिक बेल्ट, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज भी बुलाते हैं। तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये तो सेम बेल्ट्स हमने वॉल्केनो के टाइम पर पढ़ी थी, चैप्टर वॉल्केनो में, एग्जैक्टली सेम ही बेल्ट्स हैं। सो इट इज अलोंग द मिड एटलांटिक रेंज, जो विच इज कॉज्ड बाय द सी फ्लोर की स्प्रेडिंग। तो यहाँ पर सी फ्लोर में ये जो प्लेट्स हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। सो मोस्टली शैलो फोकस क्वेक्स होते हैं, मतलब जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सिस्मिक फोकस होता है वो 70 किलोमीटर से कम ही होता है एंड लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो लो से मॉडरेट तक होता है, मतलब कई बार तो यह है कि बस घर हिलेंगे होगा कुछ नहीं, कई बार ये है कि कुछ हद तक डैमेज भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंक्लूड्स द रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड रेड सी कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन देखी गई। एग्जाम्पल, आइसलैंड 2025 इरप्शंस एंड ट्रेमर्स अलोंग द मिड एटलांटिक रिज, ठीक है। तो ये एक रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे मिड एटलांटिक बेल्ट में अर्थक्वेक का। नेक्स्ट इज मिड कॉन्टिनेंटल, तो क्या ये हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो ये एल्प्स, हिमालयाज, तिब्बत, म्यांमार और साइबेरिया तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो मतलब यूरोप से चलता है और एशिया तक पहुंच जाता है। शैलो क्वेक्स डोमिनेट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ ये बेसिकली कोलिजन वाला जोन है जहाँ पर अर्थ प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं। 21% ऑफ द ग्लोबल अर्थक्वेक्स अकर हियर एंड ओके 1 मिनट, यस। और इसका जो रीसेंट एग्जाम्पल है वो 2023 में नेपाल में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड 6.4 था। हिमालयन कोलिजन क्वेक जोन है ये, ठीक है। हिमालयन कोलिजन जोन अर्थक्वेक्स है ना। इंटरप्लेट सिस्मिसिटी, अब ये कुछ अलग है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो दे आर अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज, और ये होते हैं विद इन द प्लेट इंटीरियर्स, मतलब ऐसे हम देख रहे हैं कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पास आ रही हैं या फिर दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। बट ये अर्थक्वेक किसी भी प्लेट के बीच में होती है, ठीक है, बाउंड्रीज पे नहीं है। एग्जाम्पल, लैटर इन इंडिया 1993 में यहाँ पर 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था। नेक्स्ट, सेंट्रल यूएसए में न्यू मैड्रिड फॉल्ट की वजह से इंट्राप्लेट ट्रेमर्स देखे गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक से होता क्या है? क्या कोई फायदा होता है? नहीं। तो यहाँ पर मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइव्स और लैंडस्केप्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है और मोस्टली डैमेज देखा गया है। तो बिल्डिंग
कोलैप्सेस, और डैमेज भी डिपेंड करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। देन सबसे पहले बिल्डिंग कोलैप्सेस, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कोलैप्स होते हुए दिखाई देते हैं जिनमें विक्टिम्स ट्रैप हो जाते हैं और फर्टिलिटी रेट बहुत हाई रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1989 में लोमा पेरिटा इन सैन फ्रांसिस्को, फॉलिंग डेब्रिस किल्ड मेनी एज ग्लास रेन्ड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेब्री था वो नीचे गिर रहा था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग उसके नीचे आके फंस गए। देन एडवाइस इज यू शुड स्टे इनडोर्स टू, अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको अंदर ही रहना चाहिए, किसी टेबल के नीचे या कोई बेड है उसके नीचे छुप जाओ ताकि कोई बड़ी चीज आके सीधा आपके ऊपर ना गिरे। बाहर रश करने के लिए एकदम से नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग नॉक्ड ऑफ फाउंडेशन, सो इवन जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हैं मे शिफ्ट इफ नॉट एंकर्ड, राइट। तो अगर प्रॉपर एंकर नहीं होगा तो ये भी शिफ्ट हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है, बोल्ट फ्रेम्स होने चाहिए हमारे बिल्डिंग्स के फाउंडेशन में। तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि अर्थक्वेक्स के बाद जो बिल्डिंग्स हैं उनकी फाउंडेशन वीक हो जाती है। तो ऐसे तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी लेकिन फाउंडेशन वीक हो जाएगी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें बोल्ट्स के साथ फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। देन लैंडस्लाइड, स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में जैसे हिमालयाज, एंडीज या रॉकीज हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक के बाद लैंडस्लाइड्स देखे जाते हैं जो रोड्स को डैमेज कर देते हैं, मतलब रोड्स को या ट्रांसपोर्ट को उस जगह पर डैमेज कर देते हैं, इवन सेटलमेंट्स को डैमेज कर देते हैं। सो दे ट्रिगर सॉइल लिक्विफिकेशन एंड डिसरप्ट ट्रांसपोर्ट एंड सेटलमेंट्स। ऐसा 2015 में नेपाल में देखा गया था जहां पर मैसिव हिमालयन लैंडस्लाइड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट फायर। अब पोस्ट फायर क्वेक्स भी होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द ब्रोकन गैस लाइंस एंड द फॉलन इलेक्ट्रिक केबल्स। ऐसा जापान में कोब में 1995 में देखा गया था जहां पर फायर वर्सन्स द डिस्ट्रक्शन आफ्टर द क्वेक। तो ये देखा जाता है कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो गैस पाइपलाइंस, ये इलेक्ट्रिक जो केबल्स हैं या जो पाइप्स हैं या वायर्स हैं वो सब ब्रेक हो जाती हैं। तो अर्थक्वेक तो चला गया लेकिन उसके बाद फायर लग जाती है तो वो सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। देन डैमेज टू लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रोड्स में ब्रिजेस, रेलवेज, डैम्स ये डिस्ट्रॉय होते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू फ्लड्स, लेकिन ये डैमेज जैसे कि रोड्स का डैमेज होना, स्पेशली जो हमारे अपर नॉर्थ में जो अपर रीजन्स हैं वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा प्रॉपर्टी का, लाइफ का डैमेज देखने को मिल रहा है। सो इट एग्जाम्पल्स, टर्की में 1999 में गोलचक में 17,000 लोग मर गए थे एंड प्रॉपर्टी लॉसेस वर्थ बिलियंस। Then loss of human life, so average 15,000 deaths annually देखी जाती हैं throughout the globe due to the earthquakes। और dense regions जैसे कि नेपाल में 2015 में कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस देखे गए थे, मतलब इतना खतरनाक अर्थक्वेक वहां पर आया था। नाउ द फ्लैश फ्लड्स, तो फ्लैश फ्लड्स में डैम में क्रैक्स आना, एम्बार्कमेंट्स में ब्रीचेस होना ड्यूरिंग द क्वेक्स लीड टू द इंस्टेंट फ्लड्स। अब होगा क्या, अर्थक्वेक होगा, ये जो मैन मेड वॉल्स होंगी ये हिल जाएंगी और इनमें क्रैक्स आ जाएंगे और क्रैक से पानी फ्लो करना शुरू हो जाएगा और इंस्टेंट फ्लड्स देखे जाते हैं। अगेन अ प्रॉब्लम। देन सुनामी, तो जब अंडर सी क्वेक्स आते हैं तो जायंट सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं जिसकी वजह से इंडियन ओशन में तो सुनामी 2004 में आई थी जिसने 2,27,000 पीपल अप्रोक्सीमेटली इतने मर गए थे और वेव्स अप टू 30 मीटर हाइट पर थी, मतलब 30 मीटर हाई वेव्स देखी गई थी। राइज एंड सबसिडेंस ऑफ लैंड, तो इसमें लैंड शिफ्ट हो जाती है वर्टिकली आफ्टर द क्वेक। एग्जाम्पल, असम में 1897 में 10 मीटर वाइड सबसिडेंस देखी गई ओवर 20 किलोमीटर्स। इंडस डेल्टा में 1819 में सिवियर डिफॉर्मेशन हुई थी, मतलब जमीन या तो उठ जाएगी या तो बैठ जाएगी, मतलब कई जगहों पर जमीन धंस जाएगी या फिर वो ऊपर उठ जाएगी, ऐसा भी अर्थक्वेक्स में देखा गया है। सो नाउ द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव भी देखे गए हैं
जो हमने अभी तक तो डिस्कस किए नहीं थे। सबसे पहले यहाँ पर हॉट गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स देखे जाते हैं। तो अर्थक्वेक्स में जो क्रैक्स आते हैं उनकी वजह से नीचे का जो पानी है, द वाटर इज अलाउड टू हीट अंडरग्राउंड एंड इट इरप्ट्स। तो पानी अंडरग्राउंड हीट होता है और इरप्ट हो जाता है। तो ऐसे मणिकरण हिमाचल में आपने ऐसे हॉट गीजर्स देखे होंगे या हॉट स्प्रिंग्स। एग्जाम्पल येलोस्टोन इन यूएसए, द गीजर्स फॉर्म्ड इन द क्वेक प्रोन जोन्स एंड मेडिकल यूज। सो दीज आर वेरी रिच हॉट स्प्रिंग्स, मिनरल रिच हॉट स्प्रिंग्स, जो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स में भी काम आते हैं। तो ऐसे कुछ और हॉट गीजर्स का मैं आपको नाम बताती हूँ। मनाली में वशिष्ठ, मणिकरण में मणिकरण साहिब, शिमला में तत्तापानी और कुल्लू में भी एक ऐसा ही हॉट गीजर है। तो ऐसे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा जगह ऐसे हॉट गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स देखे गए हैं। नाउ द कोस्टल चेंजेस इन नेविगेशन। अब क्या होता है, एक बेनिफिट और है कि जब ये अर्थक्वेक होता है तो इसकी वजह से ना कोस्ट लाइन्स थोड़ी थोड़ी ना चेंज हो जाती हैं और कई बार कुछ बेस बन जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं नए हार्बर्स बनाने के लिए। तो अलास्का में 1964 में लैंड सबसिडेंस हुआ था जिससे न्यू हार्बर्स क्रिएट हुए थे। नाउ द अर्थक्वेक फोरकास्टिंग। तो जैसे हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे हम अपने मॉनसून को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कहाँ कितनी कब बारिश होगी, लेकिन अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। दो कहाँ होगा, किस जगह पर होगा, ये आज भी प्रिडिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। सिस्मोलॉजिस्ट अभी भी एक पैटर्न के हिसाब से स्टडीज कर रहे हैं, फोरकास्टिंग करने की कोशिश हो रही है और स्पेशली रिस्क जोन्स को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन ये अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देन ट्रेडिशनल अप्रोचेस अगर हम देखें प्रिडिक्ट करने की, तो बड़ा ही कॉमन है एनिमल बिहेवियर। अगर आप कहीं पर रहते हो और आप वहां पर एनिमल एक्टिविटी एकदम से ज्यादा होती हुई देखते हो और आप देखते हो कि सारे एनिमल्स एक तरफ भाग रहे हैं एक जगह को छोड़ के, तो मतलब वहां क्योंकि एनिमल्स की जो सेंस होती है ना वो बहुत जल्दी उनको आभास हो जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, तो वो लोग उस जगह को छोड़ के जाने लगते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो चाइना में 1970 में एनिमल बिहेवियर स्टडीज हुई थी जहां पर केटल रिफ्यूज टू एंटर द पेन्स एंड डक्स अवॉइडेड वाटर, स्नेक्स इमर्ज्ड फ्रॉम द हाइबरनेशन एंड फिश लेफ्ट आउट ऑफ वाटर बिफोर द क्वेक्स। तो ये सब देखा गया था। तो देखा एनिमल्स हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, हम खुद को ही समझदार समझते हैं लेकिन हमसे समझदार वो हैं जो इन सब चीजों को बिफोर टाइम सेंस कर लेते हैं। देन मॉडर्न फोरकास्टिंग टेक्निक्स, तो इसमें सिस्मोग्राफिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जहां पर माइक्रो ट्रेमर्स जो फोर्स शॉक्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए कोशिश हो रही है। देन जीपीएस और सैटेलाइट डेटा से ट्रैक कर रहे हैं प्लेट की मूवमेंट और स्ट्रेन की अकमलेशन को। तीसरा एआई और बिग डेटा मॉडल्स की हेल्प से एनालाइज कर रहे हैं सिस्मिक ट्रेंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी मैपिंग। फोर्थ अर्थक्वेक का अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इज EEWS ये डेवलप किया जा रहा है। एग्जाम्पल जापान ने EEWS ने अलर्ट किया सिटीजन्स को सेकेंड्स बिफोर द शेकिंग। तो अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि 100% ट्रैकिंग अभी भी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश कर रहा है उसको पहले प्रिडिक्ट करने की, मतलब अभी भी मेहनत जारी है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। यहाँ पर हमने देखा कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो जहां पर हम बात कर रहे थे कि सिर्फ नेगेटिव होते हैं, वहीं पर लास्ट में आते आते मैंने आपको 2 पॉजिटिव भी बता ही दिए। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।